दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो अमेरिका के घरों में से सबसे हंटेड रियल इंसिडेंट में से एक है। वहाँ एक ऐसा घर है जहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर आज भी जाने से घबराते हैं यानी डरते हैं, और एक फैमिली को अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। यह है हिंसडेल हाउस की असली कहानी। एक ऐसा घर जिसका हर कमरा एक नया डर छुपाए बैठा है। पुरानी कहानी के अनुसार हिंसडेल हाउस न्यूयॉर्क के एक पहाड़ी इलाके में बना हुआ है। वहाँ दूर दूर तक कई सारे जंगल है। कोई बीच में खड़ा एक पुराना सफेद रंग का घर है। दूर दूर तक जंगलों में कोई भी पड़ोसी नहीं रहते वहाँ पर। पुरानी रिकॉर्ड्स बताती हैं कि इस घर के आसपास इतनी सारी घटनाएं हुई हैं जिनके सारे रिकॉर्ड आज तक नहीं मिल पाए। लोगों का कहना है उन्होंने बहुत सारी अजीब सी आवाजें सुनी हैं। उन्होंने देखा है कि पीक पर बहुत सारे लाइट्स दिखाई दी हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जंगलों में चेहरों की परछाई दिखाई देती है। लेकिन असली सच और असल घर की डरावनी कहानी 1970 में आई। 1970 में फिलिप्स और कैलेरा डैंडी अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने के लिए आए। पहले कुछ हफ्तों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा था कि उन्हें कुछ ऐसा नहीं लगा कि वहाँ पे कुछ हो सका। घर बिल्कुल शांत था, माहौल भी बहुत सुंदर था और चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। पर धीरे धीरे घर ने अपनी सारी असलियत दिखानी शुरू कर दी। कैलेरा ने कदमों की आवाज सुनी। किसी इंसान का जाना वहाँ से बिल्कुल नामुमकिन था। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे ने कहा कि मॉम, मेरे एक कमरे में कोई आदमी खड़ा है। तो कैलेरा तुरंत दौड़ते हुए उसके कमरे में गई और देखती है कि वहाँ कोई नहीं था। बस खिड़की के पास एक ठंडी सी हवा चल रही थी और एक एहसास सा हो रहा था कि वहाँ पे जरूर कोई है। कुछ दिनों के बाद कैलेरा बोलती है कि दीवारों से कुछ चैंटिंग की आवाज आ रही है, जैसे कि कोई अननोन सी भाषा में बातें कर रहा है। और धीरे धीरे आवाज तेज भी होने लगती थी। लाइट अपने आप ब्लिंक हो रही थी और रेडियो स्टैटिक्स ऑटोमेटिक अपने आप प्ले हो जाता था। और सबसे डरावनी बात, कभी कभी घर एक पल के लिए ऐसा लगता था कि वो सांस ले रहा है। वॉल अंदर की ओर जाती थी और अंदर से बाहर की ओर जाती थी। डैंडी फैमिली को लगने लगा कि घर सिर्फ हॉन्टेड नहीं है, घर जिंदा है। और सबसे खतरनाक अनुभव तब हुआ जब परिवार ने जंगल की ओर एक औरत को खड़ा देखा। वो औरत सफेद ग्रोन में थी, उसके बाल बहुत लंबे थे और आंखें बिल्कुल खाली सी दिखती थी। वो इंसान जैसी लगती ही नहीं थी। वो कभी भी वहाँ से चलती हुई नहीं दिखाई थी, लेकिन जहाँ पर परिवार जाता था कुछ दूरी पर वो मिलती रहती थी। मतलब कि एक परिवार का कदम आगे बढ़ा तो वो औरत वहाँ दिखती थी। कैलेरा कहती है कि मुझे लगता है कि वो औरत हमारे घर में आते जाते रहती, क्योंकि कई रातों तक वो औरत सीढ़ियों में भी खड़ी दिखाई दी। वो औरत एक कदम पर स्थिर होती थी और दूसरे कदम पर एकदम शांत हो जाती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। महीनों के साथ साथ ये एक्टिविटीज भी बढ़ने लग गई थी। दरवाजों पर बहुत जोर से पटकने की आवाज आती थी। किचन की चीजें अपने आप गिरती थी। बच्चों के शरीर में अनएक्सप्लेन्ड स्क्रैचेस दिखाई देते थे। एक बार पूरे परिवार ने देखा कि उनके डाइनिंग टेबल अपने आप हिलने लग गए। ऐसा लगा किसी ने वहाँ पर धक्का मारा। ये सारी घटनाएं होने के बाद फिलिप्स ने एक्सपर्ट्स को बुलाने का इरादा किया। उन्होंने एक्सपर्ट्स को बुलाया। एक्सपर्ट्स जब घर पे आए तो उन्होंने मल्टीपल स्पिरिट्स वहाँ पे डिटेक्ट करी। वहाँ पर स्पिरिट एक मेल थी और एक फीमेल थी और एक बच्चा भी था। और ईवीपी रिकॉर्डिंग में उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। ये मामला साधारण हंटिंग नहीं रहा, ये एक युद्ध जैसा लगने लगा जो कि घर और परिवार के बीच था। आखिरकार उन्होंने एक्सोर्सिज्म करने का इरादा किया। 1974 में एक फुल एक्सोर्सिज्म हुआ। प्रीस्ट का कहना था कि किसी एक एंटिटी का ये घर नहीं है, ये कई सारी एनर्जीज का घर है। प्रीस्ट ने कहा ये घर हमें रोक रहा है। रिचुअल के शुरू होते ही बहुत सारी घटनाएं शुरू हो गई, जैसे कि शीशे टूट रही हैं और कई सारी चीजें नीचे गिर रही हैं। तो प्रीस्ट ने एक और बात कहा कि ये घर हमें ये रिचुअल करने से रोक रहा है। कुछ देर बाद सभी शांत हो जाते हैं। ऐसा लगा कि एक्सोर्सिज्म कंप्लीट हो गया, लेकिन टीम के बाहर जाते ही प्रीस्ट रुक गया। उसने कहा कुछ बाहर गया नहीं, लेकिन कुछ जाग गया है। उस रात डैंडी फैमिली ने फैसला किया अब यहाँ रहना जोखिम में खुद को डालना है। रात के 2 बजते ही पूरी फैमिली अपने सामान को छोड़ के वहाँ से निकल गई। आज भी कैलेरा कहती है वो घर हमें जाने ही नहीं दे रहा था। हम कैसे भी करके उस घर से अपनी जान बचा कर भागे थे। हिंसडेल हाउस आज भी खड़ा है और इसे एक्टिव हॉन्टेड लोकेशनों में से एक गिना जाता है। इन्वेस्टिगेटर को फुटस्टेप, शैडो और विस्पर और कई बार व्हाइट ग्राउंड वाली फिगर दिखाई दी। कुछ लोगों का कहना है कि घर में कई सारी रूह फंसी हुई है और कुछ लोग ये भी कहते
कहते हैं घर एक खुद एक एंटिटी है, लेकिन एक बात सब मानते हैं, हिंसडेल हाउस आज भी जिंदा है और वो अब भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर ये कहानी आपको बेचैन कर गई है तो याद रखिए, हिंसडेल हाउस आज भी खड़ा है और उसी खामोशी में, उसी अंधेरे में जैसे वर्षों पहले था। कई लोग कहते हैं कि घर सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक अनुभव है, एक ऐसा अनुभव जो हर उस व्यक्ति के साथ रहता है जो इसके अंदर कदम रखा है। ये कहानी सिर्फ इसलिए बताई गई है ताकि हम ये समझ सके हर साया किसी इंसान का नहीं होता और हर आवाज किसी दुनिया की नहीं होती जिसे हम जानते हैं। अगर आप इस घर के सच की और गहराई में उतरना चाहते हैं तो याद रखिए, कुछ दरवाजे खुले हैं और हर दरवाजा अंदर जाने के लिए नहीं होता। मैं मिलूंगा आपसे किसी नई कहानी के साथ और किसी ऐसे डर के साथ जो आज तक अनकहा है। और तब तक रोशनी जला के सोइएगा, क्योंकि अंधेरा देखने से पहले सुनता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट और लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब बटन देख रहा है तो उसको भी प्रेस कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखना।